जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 14वें अध्याय और उसी के साथ में उसका मातम्य का श्रवण करेंगे। अध्याय इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए परम ज्ञान जो सब ज्ञानों से उत्तम है कहता हूँ। जिस ज्ञान को जानकर मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं, जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया है, जिन्होंने मेरा यह ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरा भक्ति संसार की प्रलय के साथ लय नहीं होता। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और प्रलय के साथ लय नहीं होता, यही मेरा धर्म है। ऐसा ही तू मेरे भक्तों को जान। हे अर्जुन, परम ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौतन्य, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव्य है जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौतन्य, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, ये नर्म आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई। हे कौतन्य, जब रजोगुण बढ़ता है तो प्राणी लोभी हो जाता है, वह सुख आराम के द्रव्य बढ़ाने में जुट जाता है, वह हर समय कार्य में लगा रहता है, निष्काम नहीं बैठ सकता। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि राजस गुण बढ़ रहा है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह में सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय होने पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला कर्मों में आसक्त मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और तामसी को अधम गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों का कौतुक देखने वाला हूँ। इन गुणों से अतीत हूँ। जो मुझे ऐसा जानते हैं वे मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी मुझे इस प्रकार जानता है वह जन्म, मरण और बुढ़ापे के दुखों को काट कर मुक्त होता है। इस ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता। यह वचन सुनकर अर्जुन ने दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, हे कृपा निधान, यह जीव जो तीनों गुणों से बंधा है, इसके छूटने की क्या विधि है और उसके क्या लक्षण है जो देह के साथ होने पर भी तीनों गुणों से अतीत है। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो देह के साथ होते हुए भी तीनों गुणों से अतीत है उसके लक्षण सुन। वह गुणों को देह में उपस्था बरतता जानता है, इसलिए उनसे विचलित नहीं होता। वह गुणों को बुरा नहीं मानता, इसलिए उन्हें हटाने की बात भी नहीं सोचता। यदि यही उदासीन होना है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे विष्णु की माया गुणों की उपजाती है, वैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरतते हैं। मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले। फिर कैसा हूँ? दुख सुख में एक समान,
स्तुति निंदा में एक जैसा, जो कंचन माटी और पाषाण एक समान जाने, आदर अनादर करने से दुखी सुखी न होवे, शत्रु मित्र को एक जैसा समझे, किसी कार्य का आरंभ न करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया है, यह उनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार तीनों गुणों से अतीत हुए हैं यह सुन। हे अर्जुन, मुझे विश्वम्भर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगावे और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन देवे और कहे, हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम सबके करतार हो। मैं दीन अनाथ हूँ, कृतज्ञ हूँ, मेरे गुण किए को मैं नहीं जानता हूँ। तेरे बिना और कोई प्रभु नहीं है, मैं तेरे अधीन हूँ। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं और तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देव, मैं तेरी शरण हूँ, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार से मेरा दास होवे और केवल मेरे साथ प्रीति रखकर मेरी ही शरण आवे, वह इन तीनों गुणों से अतीत होता है और देह के साथ होते हुए भी मुक्ति पाता है और जीवन से मुक्त हो जाता है। यह मार्ग तीनों गुणों से अतीत होने का है। अब मैं कैसा हूँ, उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है। मुक्ति धाम बैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ, इन सबकी शोभा में ही मैं हूँ। मैं कैसा ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, न मरता हूँ न जन्मता हूँ, पुरातन सबसे पहले धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने वाला और इनसे अतीत भी हूँ। गुणग्राही सुख का समुद्र और परमानंद भगवान सबसे प्यारा हूँ। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिर्देशसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रज्ञ विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। मित्रों, इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता जी का 14वें अध्याय का समापन किया है। अब हम उसका महात्म्य का श्रवण करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 14वें अध्याय का महात्म्य सुन। संगल द्वीप का राजा एक दिन अन्य राजाओं को आमंत्रित कर शिकार खेलने को चला। सभी राजाओं के पास अपने अपने शिकारी कुत्ते थे। उनमें शर्त बंदी की, जिसका कुत्ता शिकार करे वह शिकार उसी का हो। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक झाड़ी में से एक खरगोश निकला, जिसके पीछे सभी शिकारी कुत्ते दौड़े। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने उस खरगोश को पकड़ लिया, मगर किसी कारण से वह छूट गया और पुनः भागा। कुत्ते के दांत उसके शरीर में लग चुके थे, इसलिए शरीर से खून बह रहा था। भागते भागते वन में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहां एक साधु रहता था। खरगोश उस तालाब में जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां आ पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग्य, जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। वह दोनों बैकुंठ को चले गए। राजा ने वहां बैठे संत जी को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य का मैंने क्या देखा? खरगोश और श्वान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ है। और उस दिन से अपनी नगरी को जाकर राजा भी नित्य प्रति श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने लगा और अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री खाटू नरेश की जय।